बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीपीएन टीवी के साथ मैं हूं एडवोकेट मियां अहमद। आज हम एक नए कानूनी मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसका उन्वान होगा कत्ले अमद। अंडर सेक्शन पीपीसी 300 जो कत्ले अमद को डिफ़ाइन करता है, इसके मुताबिक ऐसा वार, ऐसा कत्ल जिसमें इंटेंशन मौजूद हो और जो इरादे के साथ किया गया हो, उसे जो है वो हम कत्ले अमद कहते हैं। यानी इसमें डिफरेंट सूरतें हैं जिनमें यह तसव्वुर किया जाता है कि ये कत्ले अमद है। यानी कि अगर किसी इंसान को तीसरी या चौथी मंजिल से धक्का दे के भी अगर नीचे फेंका जाए तो इससे यह तसव्वुर किया जाएगा कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई, जिसके लिए उसे इतनी ऊंचाई से धक्का दिया गया। इसके अलावा अगर किसी को जला के जो है वो मारने की कोशिश की जाए तो इस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है कि उसे जो है वो उसे कत्ल करने की कोशिश की गई और उसे जान से मार देने की कोशिश की गई। डिफरेंट सूरतें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये इस कैटेगरी में जो है वो ये कत्ल फॉल करता है कत्ले अमद की, जिसकी सज़ा पीपीसी के सेक्शन 302 में जो है वो डिफ़ाइन की गई है। और इसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद भी है और फांसी जो है और सज़ाए मौत यानी कि वो सज़ा भी मौजूद है। इसके अलावा जो इसमें मौजूद हैं दो किस्म की सज़ाएँ जो इसमें फ़ॉल करती हैं, एक है क़िसास और एक है दियत, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए ये एक ज़ाहिर है कि कैसे किस कैटेगरी में जो है वो कत्ल अमद की सज़ा दी जाएगी। क़िसास जो है इसमें कत्ल की बदले जो है वो कत्ल यानी कि सज़ाए मौत जो है वो दी जाती है। और दियत की सूरत में कुछ पैसों के जो है वो इवज़ एक ख़ास इस्लाम में भी ये एक वैल्यू मुकर्रर है, जिसके इवज़ जो है वो उसे जो है वो फिर मुआफ़ कर दिया जाता है। वो आपस में उनकी सुलह हो जाती है, जिसके बाद फिर वो उसे सज़ा वग़ैरह नहीं हो पाती। इसके अलावा जो कत्ले अमद में मेन चीज़ है जो नोट करने वाली है और जो हम जिस पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है मोटिव। सबसे पहली बात ये कि उसका इरादा क्या था, उसने क्या सोच के किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किस इरादे से जो था वो ये कत्ल किया, ये चीज़ बहुत मैटर करती है 302 के केसेस में। इसके अलावा ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि उसने क्या ये इंटेंशनली कत्ल किया, यानी कि क्या उसका इरादा था कत्ल करने का, या फिर उससे जो है वो जाने अनजाने में ये चीज़ कत्ल हो गया। ये दो पॉइंट्स जो हैं ये कत्ल की नौयत को और इस केस की नौयत में बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिनकी बुनियाद पे जो है वो सज़ा आगे अदालत सुनाती है। अगर तो वो इंटेंशनली कत्ल नहीं हुआ, यानी उसका इरादा नहीं था कत्ल करने का, तो फिर उसमें सख्त से सख्त सज़ा जो है वो नहीं दी जाती, उसमें कुछ नरमी कर दी जाती है। लेकिन अगर उसकी इंटेंशनली उसने कत्ल किया, उसका इरादा था कि मैंने इस इंसान को कत्ल करना है, तो फिर जो है उसमें सख्त से सख्त सज़ा जो 302 में पीपीसी में मौजूद है वो सज़ा उसको दी जाती है। इसके अलावा जो है वो अगर मतलब उसका मोटिव था कोई भयानक या कोई संगीन उसका मोटिव था, कोई नफ़रत में उसने जलते हुए जो है वो ये कत्ल किया, तो भी जो है उसकी सज़ा जो है वो संगीन से संगीन हो सकती है। इसके अलावा 302 के केसेस में एक पॉइंट आता है जो कि बेल का है कि 302 के केसेस में जो है वो बेल किस तरह से जो है वो मंजूर करवाई जाती है और अदालत जो है वो कैसे ज़मानत अलाउ करती है, ग्रांट करती है मुल्ज़िम को। तो इसमें ये चीज़ है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं कानूनी नुकात को देखते हुए कि क्या ये जो मुल्ज़िम है जिसकी बेल रखी जा रही है अदालत के सामने, क्या उसका इस कत्ल में क्या किरदार है, यानी क्या वो मेन पर्सनस में फ्रंट पे जो इंसान मौजूद थे कत्ल करने में, क्या ये उनमें शामिल था, क्या इसने भी जो है वो कत्ल किया। अगर वो उसकी सिर्फ वहाँ पे मौजूदगी थी उस कत्ल के वक़्त, तो उसकी जो है वो नौयत जो है वो संगीन नहीं हो सकती और उसे 302 में फॉल करके सज़ा नहीं दी जाती, उसमें थोड़ी सी नरमी की जाती है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये रिपोर्ट पेश कर देती है कि ये वहाँ पे मौजूद ज़रूर था, कत्ल के मुकाम पर मौजूद ज़रूर था, लेकिन ये उस कत्ल होने वाले को, मकतूल को जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा था या उसे किसी तरह का जो है वो रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहा था, उसको इस कत्ल से जो है वो कि उसकी जान ना चली जाए बचाने की कोशिश कर रहा था, तो ये चंद ग्राउंड्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए अदालत जो है वो बेल ग्रांट कर देती है उस मुल्ज़िम को जिसका
इस कत्ल में जो है वो कम किरदार था, यानी कि बहुत थोड़ा किरदार था। कत्ल उसने नहीं किया, लेकिन उसकी वहाँ पे मौजूदगी जो है वो, उसकी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट उस केस में जो है वो शो कर देती है। ये चंद ग्राउंड्स होती हैं। इसके अलावा जो है अगर तो उसने इंटेंशनली नहीं किया, ये एक जो हमने पहले 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, एक इंटेंशन और एक मोटिव। अगर तो उसकी इंटेंशनली उसने कत्ल नहीं किया तो भी जो है वो उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। इसके अलावा अगर उसका मोटिव जो है वो कोई इस तरह का था कि वो जो मकतूल है वो कत्ल करने वाले को जो है वो किसी तरह से वर्गला रहा था, या फिर उसके लिए जो है वो परेशानी का बायस बन रहा था, या फिर जो है वो उसके लिए कोई नुकसान कर रहा था, तो उसने जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, या फिर अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, या फिर अपने उस मज़ीद नुकसान से बचने के लिए जो है वो गुस्से में आके या अपने बचाव में अगर वो कत्ल कर दिया, तो ये भी फिर 302 में फॉल नहीं करेगा। एक तो इसमें कंडीशन आ जाती है सेल्फ एक्ट में, यानी कि एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस में उसने जो था वो उससे कत्ल हो गया, लेकिन ये एक सेपरेट लाइन चली जाती है, एक सेपरेट सेक्शंस हैं, उसको हम अपनी एक सेपरेट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये 2 चीज़ें हैं, एक मोटिव और एक इंटेंशन, जिन ग्राउंड्स पे जो है वो बेल ग्रांट की जा सकती है। ये एक कत्ले अमद है जिसको हमने आज डिस्कस किया है कि कत्ले अमद जो है वो क्या है। ये इंटेंशनली किया गया कत्ल है, जिसमें एक इंटेंशन इरादा यानी कि फॉल करता है। इसके अलावा इसकी सज़ा क्या है, कौन सा सेक्शन पीपीसी में इसको डील करता है। 300 जो सेक्शन है पीपीसी का, उसमें कत्ले अमद की डेफिनेशन मौजूद है, और 302 में जो है वो इसकी सज़ा मौजूद है, जो कि सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। इसके अलावा हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए कि कौन से पॉइंट्स पे, किन ग्राउंड्स पे जो है वो कत्ले अमद में जो है वो सज़ा दी जा सकती है, बेल दी जा सकती है, और किन किन पॉइंट्स पे जो है वो सज़ा में रिलीफ़ दिया जा सकता है, कुछ जो है वो नरमी की जा सकती है। ये आज के हमारी जो वीडियो है इसमें हमने कत्ले अमद के बारे में डिस्कस किया, इसकी सज़ा के बारे में और बेल के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए कानूनी मौजू के साथ हाज़िर होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म का कोई कानूनी मशवरा चाहते हैं, या कोई भी कानूनी अपना मामला, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए कानूनी मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।